हेलो एवरीवन, मैं मोहित शर्मा और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो अलग अलग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये थ्योरी वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज जिस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे वो थ्योरी है जीन पियाजे की थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे ने दी, वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हमें बताई, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जीन पियाजे, पहले हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक वो एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे। एपिस्टेमोलॉजिस्ट होता है जो नेचर के बारे में स्टडी करता है, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया, उन्होंने एक थ्योरी दी। किसकी थ्योरी दी? द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, मतलब बुद्धि, आपका दिमाग। तो उन्होंने किस तरीके से बताया? कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। कॉग्निशन का मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जो इंसान है, एक जो बच्चा है, उसका किस अलग अलग तरीके से, किन लेवल्स पर, किन चरणों में, किन अलग अलग एजेस में किस तरीके से वो अपनी बुद्धि का विकास करता है, अपने बुद्धि का विकास करता है, अपने थॉट प्रोसेस को जनरेट करता है, और किस तरीके से उसका अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने और भी थ्योरी दी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, जिसमें आपके दिमाग के बारे में बात की जाएगी। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा, प्रपोज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी बुद्धि का विकास, मतलब अपना जो विकास है, अपनी बुद्धि का जो विकास है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर कर वो अपनी बुद्धि का विकास खुद करते हैं। जैसे कोई भी एक छोटा बच्चा है, आपने उसको देखा होगा, वो छोटा बच्चा क्या करता है? चलना सीखता है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। कभी चीज़ों को पकड़ के चलता है, कभी वो घुटनों के सहारे चलता है, कभी वो नी के सहारे चलता है, कभी वो चीज़ों को पकड़ता है, खाकर देखता है कि कौन सी चीज़ खाई जा सकती है, कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ स्ट्रांग है। तो ये सारी जो अलग अलग स्टेजेस है, जैसे कि वो बच्चा है, फिर वो एक स्टेज में जाएगा, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, एक में वो रीजनिंग करेगा, फिर आगे जाके वो कोई नई चीज़ का आविष्कार करेगा, एक नई चीज़ को डेवलप करेगा, कोई नई थ्योरी बनाएगा। तो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर कर अपनी बुद्धि का विकास करता है, अपने मेंटल प्रोसेस का विकास करता है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिसको किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने एम्फेसिस किया, उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन है वो पैसिव लर्नर नहीं है। पैसिव लर्नर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को अलग से सीख रहे हैं, मतलब उनको सिखाया जा रहा है। पैसिव वो पढ़े पढ़े चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने आप आ रही है। जबकि वो क्या है, बट वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। जो छोटे बच्चे हैं वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। उन्होंने इसको लिटिल साइंटिस्ट इसलिए बोला क्योंकि वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद अपनी नॉलेज को बनाते हैं। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो कई चीज आप उसको नहीं भी सिखाते, फिर भी वो दूसरों को देखकर, उनको कॉपी कर कर चीजों को सीखता है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। तो उन्होंने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं, मतलब वो अपनी थ्योरी, अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बिल्ड मेंटल स्ट्रक्चर, और एक अच्छा सा मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस मेंटल स्ट्रक्चर के तहत वो चीज़ों को समझते हैं। मतलब वो ये कहते हैं, जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों के पास पहले से ही एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, वो उस मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी भी थ्योरी को, किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी चीज़ को गेन करते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके सहारे वो चीज़ों को समझते हैं, और जिस स्ट्रक्चर को वो बिल्ड करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कीमास। क्या बोलते हैं? स्कीमास। तो स्कीमास क्या होता है? स्कीमास होता है कि किन मेंटल स्ट्रक्चर में, किन अलग अलग दिमाग के स्ट्रक्चर में वो चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमास। स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर, कि वो अपना एक खुद का मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सके। तो अगर हम वन वर्ड में समझें
तो जीन पियाजे ये कहना चाहते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर कर चीज़ों को खुद से सीखता है। वो एक एक्टिव क्या है, एक एक्टिव है और लिटिल साइंटिस्ट है, क्योंकि वो चीज़ों को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है और चीज़ों को खुद से सीखता है। देखिए जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो, ये छोटा बच्चा है, फिर ये अलग स्टेज में जाता है और फिर ये अलग स्टेज में जाता है और फिर ये अलग स्टेज में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो बात करता है कि किन की प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करता है। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे वो अपनी नॉलेज को डेवलप करता है। तो वो नॉलेज जो की प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी नॉलेज को बनाता है, सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमास मैंने अभी आपको बताया, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया स्कीमास। इसका मतलब कि सबसे पहले कोई भी बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज को, अपने एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है एक मेंटल स्ट्रक्चर को। वो एक मेंटल स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, मतलब उसके पास एक स्ट्रक्चर है, मतलब उसके पास एक पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, वो एक स्ट्रक्चर में इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। अभी हम इस स्ट्रक्चर को भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर आपको इस थ्योरी को फॉलो करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि वो स्कीमास के थ्रू चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज सीखता है। दूसरा आता है दूसरा आता है आपका एडप्टेशन। इसका मतलब है कि वो चीज़ों को एडेप्ट करके सीखता है। इसका मतलब चीज़ों को वो क्या करता है, एडेप्ट करके सीखता है। एडप्टेशन 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 का मतलब है कि वो चीज़ों को एडप्टेशन का मतलब है कि वो चीज़ों को लर्न कर कर सीखता है। एडप्टेशन, देखिए एडप्टेशन का मतलब है कि वो क्या करता है, वो लर्निंग करता है दो प्रोसेसेस में। इसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं एडप्टेशन के अंदर। एक तो आता है एसिमिलेशन और एक आता है एकोमोडेशन। क्लियर? तो वो बोलते हैं कि की प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहला स्कीमा होना चाहिए, मतलब एक मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक मेंटल स्ट्रक्चर में चीज़ों को सीखता है। दूसरा है एडप्टेशन। एडप्टेशन के अंदर क्या करता है वो, एडप्टेशन के अंदर वो दो तरीके से चीज़ों को सीखता है। एक तो वो एसिमिलेट करता है और दूसरा वो एकोमोडेट करता है। अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे आगे जाकर कि किन तरीके से वो चीज़ों को सीखता है। क्लियर? किन तरीके से वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट, थर्ड वो किसके बारे में बात करते हैं, थर्ड वो बात करते हैं कि तीसरा जो प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में वो बात करते हैं वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब ये थ्योरी जो कहती है, वो ये थ्योरी कहती है कि एक तो स्कीमा होना चाहिए, दूसरा एडेप्टेशन जो दो प्रोसेस में होगा, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। थर्ड है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो बच्चा है, वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ों को लर्न करता है, अलग अलग चीज़ों को स्टेजेस में सीखता है। दैट इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी। अभी हम उन 4 स्टेजेस के बारे में भी आगे बात करेंगे। उन्होंने 4 स्टेजेस हमें दी, जिन 4 स्टेजेस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड द लास्ट और द फोर्थ जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है वो है इक्विलिब्रियम। मतलब वो एक नई स्टेट पर जाता है, मतलब वो एक नई स्टेट पर जाता है, जो चीज़ें उसने सीख ली है वो उसको मान लेता है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो वो ये मान लेगा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो हर 4 पैर वाला जो जानवर है वो कुत्ता ही है, वो डॉग है। तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, वो एक स्टेज पे आ जाता है जहाँ पर वो नॉलेज को अडेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि जो बताया गया वो सच है, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो 4 चीजें प्रिंसिपल हैं। एक स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। एडेप्टेशन करता है वो, दूसरा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और तीसरा है इक्विलिब्रियम। मतलब वो एक चीज को स्टेजेस मतलब अलग अलग स्टेजेस में चीजों को सीखता है।
जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे इस इमेज में, तो यहाँ पर एक अलग स्टेज दी है, यहाँ पर एक अलग स्टेज दी है, फिर दूसरी और फिर फोर्थ। ये 4 स्टेजेस दी हुई हैं जिसमें बच्चा जो है वो चीज़ों को सीख रहा है, अलग अलग चीज़ों को। आगे चलते हैं। अब आता है कि वो क्या स्ट्रक्चर है जिसमें बच्चा चीज़ों को सीखता है, ऐसी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बच्चा चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा जो है वो एसिमिलेट करता है, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब जो पहले का स्कीमा है, जो पहले की उसकी इंफॉर्मेशन है, एसिमिलेट का मतलब होता है उसके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसमें वो कोई और इंफॉर्मेशन को ऐड करता है और एक न्यू इंफॉर्मेशन लेता है। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको बोला जाता है कि वो चीज़ों को वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को एसिमिलेट कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को एसिमिलेट कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि बोला गया कि हमने उसको बोला कि देखिए जे जो जिनके 4 लेग होते हैं वो डॉग होता है। हमने उसको बताया 4 लेग वाला जो एनिमल होता है वो डॉग होता है। तो अब वो क्या करेगा, उसने एसिमुलेट कर लिया, मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसने ले ली। उसने जानवर को पहले देखा हुआ है, उसने देखे हुए हैं 2 इंसान, मतलब 2 पैर वाले इंसान। फिर हमने बोला जिसके 4 पैर होते हैं वो जो होता है वो डॉग होता है। अब जब क्या होगा कि उसने जब न्यू इन्फॉर्मेशन लिया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसका मतलब उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट किया है। अब एसिमिलेट करने के बाद हमने उसको बोला कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप 4 लेग वाले को हमने बोला कि 4 लेग वाला क्या होता है, डॉग होता है। तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अब वो मान लेगा कि 4 लेग वाला जो होता है वो क्या होता है, वो डॉग होता है। उसने एडेप्टेशन किया। उसके बाद हमने उसको बोला कि उसने क्या समझा, उसने समझा कि हर 4 पैर वाला जो जानवर होता है वो क्या होता है, हर 4 पैर वाला जानवर जो होता है, चाहे वो काऊ है, हॉर्स है या कोई भी है, तो वो सबको डॉग समझने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, डॉग हैं। पर अब हम क्या करेंगे अब हम उसको एकोमोडेट करेंगे। एकोमोडेट मतलब अब हम उसको बोलेंगे कि नहीं, जो आप देख रहे हो 4 लेग वाला वो हॉर्स है। मीन्स हमने उसको बोला